बड़े क्या हैं? संतोष बताएं आज के कौन कौन से फिर स्टॉक पिक्स होंगे? क्या आईटी है आपके रडार पर आज भी? नहीं, आज के लिए आईटी नहीं है, ओ, वो तो नेक्स्ट सीरीज के ऊपर फोकस है। मेरे पास 3 स्टॉक्स है, लेकिन एक एमआरपीएल है जिसमें न्यूज ही है। अब न्यूज का इम्पैक्ट तो कितना आता है उसका पता नहीं, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा हो रहा है। इसमें एक बेस बना के बाद एक ब्रेकआउट आया था, फिर हमने 2 दिन पुल बैक देखा और कल अपने सपोर्ट से फिर से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। कल आखिरी के 1 घंटे में थोड़े से डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखने को मिली थी, तो यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं एज ए ट्रेडिंग बेट 68 के टारगेट के लिए। 63.6 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक पेटीएम है। इस स्टॉक की भी बात करें तो ये स्टॉक भी क्लियर सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से बॉटम तो हो चुका है और अब एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। ऊपर में जा सकता है, 850-900 रुपए तक भी जा सकता है, बट फॉर एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये एक पुल बैक के बाद इसने कल भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया आवरली चार्ट पर, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 750 और 710 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है आइसर मोटर। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में हमने रिसेंटली एक बहुत अच्छी तेजी देखी थी। स्टॉक करेक्ट हुआ और अपना जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी वहीं आकर इसने सपोर्ट लिया और कल यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ती देखने को देखी गई, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद कहीं ना कहीं कॉल राइटर ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आज शायद और मोमेंटम बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो 3650 का टारगेट रहेगा, 3575 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तीनों ही ट्रेड आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं और तीनों ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी बज़ है और काफ़ी टेक्निकली भी काफ़ी साउंड लग रहे हैं। उसमें पेटीएम ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इन्वेस्टर्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सुमित, आपके ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। जी, मैंने जैसा सुबह भी बोला कि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्विंग ट्रेड लेना चाहूंगा। मुझे 2 स्टॉक वीक लग रहे हैं, जिसमें पहला है पॉलीकैब। अब पॉलीकैब देखिए काफी अच्छा रन मिला था, लेकिन 2-4 सेशन पहले एक बढ़िया सा इन्वर्टेड हैमर बना था काफी अपने टॉप लेवल पे, और जिसका भी फॉलोअप भी मिल रहा है। कल भी डे लो पे क्लोजिंग हुआ था, तो मुझे लग रहा है यहाँ और थोड़ा सा फॉल बढ़ सकता है। करंट मार्केट प्राइस है अराउंड 3380। यहाँ पे आप सेलिंग करके चलिए, अपसाइड में एक स्टॉप लॉस रखिए 3420 का, और नीचे में मुझे लग रहा है 3323 एंड 3293 कैन बी अचीव्ड। इसी तरह से देखिए दूसरा बजाज ऑटो देखिए पिछले 3 सेशन से कंसोलिडेशन में चल रहा है, और जो कल का सेशन था उसमें एक मास्टर कैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन भी आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है जैसे ही ये लेवल 4485, ये कंडीशनल सेल रहेगा, 4485 ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सेम कंटिन्यूएशन में आ सकता है। सॉरी, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 4560 का, और टारगेट रहेगा 4400 एंड 4360। है स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं। कुणाल, कुणाल मॉर्निंग। आज के ट्रेड्स क्या होंगे आपके? ये जो एसएक्स निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है, क्या क्या पुल बैक का अटेम्प्ट करेंगे, डिप्स पे बाय कर लेंगे, कैसे करेंगे? इंडेक्स वाइज डिप्स में बाय करना चाहिए, बट लेकिन अभी भी वो लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट नहीं आया है। 18,050 के आसपास का एक रेंज है, तो 350-400 पॉइंट की एक रेंज चल रही है इंडेक्स में। लास्ट 2 वीक्स में हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में ये एक रेंज की कंसोलिडेशन हो रही है, तो घाई नहीं करनी चाहिए ट्रेडर्स को, बट 18,050 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कॉन्ट्रा बाय के लिए। और 18,400-450 के आसपास हम देख रहे हैं कि बहुत एविडेंटली है कि मार्केट्स में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर या सप्लाई ज़्यादा आ रही है। उस लिहाज से मैं 2 बाय कॉल सजेस्ट करूँगा स्टॉक स्पेसिफिक। पहला इनफैक्ट रहेगा टाटा कम्युनिकेशन पे। स्टॉक ऑलरेडी लास्ट 4 से 8 दिनों में करीबन 100 पॉइंट करेक्ट कर चुका है, 100 से 1200 के आसपास आ चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शन, बॉटम फॉर्मेशन, सारी चीज़ें हो गई है टाटा कम्युनिकेशन में, तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक वापस से रिटेस्ट करेगा 1300 लेवल्स को, टारगेट रहेगा 1300 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1200 का। और सेकंड रहेगा एस्ट्रा माइक्रो पे, जिसको मैंने पहले भी रेकमेंड किया था। बहुत दमदार रिकवरी आई है स्टॉक में लास्ट 1 वीक में। 320 से करीबन 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मेरे अनुमान से मोमेंटम बरकरार रहेगा स्टॉक में। 360 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे। फ्रेश ट्रेडिंग की सलाह दूंगा, स्टॉप लॉस 339। ऑलराइट, टाटा कम्युनिकेशन और एस्ट्रा माइक्रो, ये आपने पहले भी स्टॉक बात की थी। अब ठीक है, अच्छी तेजी के बाद भी अभी भी अप मूव बाकी है। ठीक है, शुक्रिया कुणाल ये सारे अपडेट्स देने, ये सारे स्टॉक बताने के लिए। करते हैं कुछ काफ़ी दिनों के बाद हमसे बात कर रहे हैं आज शो पे, और प्रियंका का कहना ये है कि वो एक ज़बरदस्त और मज़ेदार वेकेशन करके आए हैं, तो रिफ्रेश होके आए हैं। कहाँ घूम के आए हैं? क्या ये सही कह रही हैं? खुश? हाय अजय, बिल्कुल। देखिए, मैं जानता था आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, बट इतना स्ट्रांग है मैं नहीं जानता था। देखिए सारी खबर रखते हैं। नहीं, बिल्कुल बाहर घूम के आए हैं, इंडिया के बाहर, बट स्वदेश से नॉट टू फार। और हॉलीडे भी ऐसी रही कि जिससे रिकवर करने के लिए हमें 2 दिन की हॉलीडे लगी। सो आप इमेजिन कर सकते हैं। कहाँ गए थे? ब्रेक, सिंगापुर। सिंगापुर?
हाँ जी। We are just Okay, assume कि आप क्या इतना बात लंबा है। ब्रेक पे थे, छुट्टियों पे ही गए होंगे कहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। और आप वहां गए और हम SGX निफ्टी को यहाँ लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जून से आपको पता है ना, गिफ्ट निफ्टी हो जाएगा उसका नाम। तो SGX निफ्टी आपको सुबह देखना नहीं होगा। देखिए मैं उसी मुहिम में थोड़ा सा मदद करने गया था एंड आई एम ग्लैड इट वर्क। जस्ट किडिंग ऑब्वियसली। अब बताइए क्या ट्रेड करवा रहे हैं? वेल देखिए बहुत ही क्लियर व्यू है मेरा तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का है। अगर मुझे सिंपल अपफ्रंट कंक्लूजन देना हो तो ये है बाय ऑन डिप्स। हम कॉन्स्टेंटली बेस जो है उसको ऊपर शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं 18,000 18,100 और अब 18,200 तक बेस शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो 18,200 के जस्ट नीचे है, मेंटेन्ड है, जब तक FIIs की बाइंग चल रही है, मैं कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स करते रहें। इनफैक्ट इट्स अ वेरी हेल्दी साइन जो हमें SGX निफ्टी बता रहा है। मार्केट्स हल्के से अगर नीचे ओपन होते हैं तो अगर हमें 18,200 या उसके जस्ट बिलो मिलते हैं तो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू एक्चुअली गो लॉन्ग। अब 18,400 18,450 जो इस कैलेंडर ईयर का हाई है उसके आसपास थोड़ा सा कंजेशन है, तो हो सकता है इट माइट टेक सम एफर्ट टू क्रॉस दैट, बट मेरे हिसाब से दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू एंड वी विल सी हायर लेवल्स। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर, एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, कंजेशन दिख रहा है यहाँ भी 44,000 के आसपास, बट इसका जो ब्रेकआउट है मोर लाइकली है कि अपसाइड पे ही आएगा एंड द ट्रेंड विल कंटिन्यू। तो दोनों में ही मेरी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 43,700 का सपोर्ट जोन है ऑन बैंक निफ्टी, 44,200 44,400 के जो जोन्स हैं ये रेजिस्टेंस जोन्स हैं। सपोर्ट के आसपास मिले स्टॉप लॉसेस लगा के आप डेफिनेटली दोनों में लॉन्ग जा सकते हैं। आइडियाज, स्पेसिफिक आइडियाज, स्टॉक स्पेसिफिक वाले? Stock specific में अजय I'd like to pick up where I left off. I think the last session I was here, मैंने पावर मैक्स सजेस्ट किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 3,200। वो टारगेट मीट हुआ है, उसके ऊपर स्टॉक ने सस्टेन भी किया कुछ समय के लिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट अब मुझे लग रहा है कि ये जो अप ट्रेंड है ये यहाँ से रिज्यूम होगा। ट्रेडर हैं अगर आप तो 3,400 के टारगेट के लिए अब इसे बाय करने, 3,100 स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिहाज से देख रहे हैं 3,700 तक के लेवल्स के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज चोला फाइनेंस। अगेन स्टॉक इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। ऑप्शंस में हमने इसमें थोड़ा सा बेस बनते हुए देखा है, बट जिस तरीके का मोमेंटम है देयर इज अ गुड चांस कि इसमें कॉल राइटर्स को शॉर्ट कवरिंग के लिए रश करना पड़ेगा। तो 1100 के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस बाय करिए। 1040 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, कुछ और